हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। एसएससी सीजीएल 2025 के क्वेश्चंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन का सीरीज चल रही है। इसी क्रम में ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यूब और स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें क्वेश्चन में है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाली लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक यानी कि क्यूब है, एक ब्लॉक है जो कि क्यूब शेप का है। ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, सबसे बड़े व्यास का मतलब कि उस क्यूब के ऊपर जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा उतना बड़ा एक अर्धगोला रखा गया। तो पॉसिबल होगा आपका, जैसे कि क्यूब है ए साइड का है, तो उसमें जो गोला रखेंगे उस गोले का जो व्यास होगा यानी कि डायमीटर वो क्यूब के साइड के बराबर ही होगा, यानी ए ही होगा। ठीक है, वही पॉसिबल हो सकता है। उससे बड़ा रखेंगे तो वो बाहर जगह रखे, मतलब सबसे ऊपर पर जो पॉसिबल होगा मतलब वो उस क्यूब के बाहर न जाने पाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्यूब के साइड के बराबर उसका व्यास हो यानी कि डायमीटर हो। रखा गया इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया निकालना है संपूर्ण। अब देखिए, इसको ध्यान समझने की जरूरत है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप जैसे क्यूब इमेजिन करेंगे और क्यूब के जो टॉप सरफेस है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके सारे जो फेस होंगे वो स्क्वायर शेप में होंगे और सारे फेस स्क्वायर शेप होने के बाद उसमें टोटल 6 फेस हो सकते हैं। आपने देखा होगा एक उसमें देख लीजिए आप, क्यूब और क्यूबाइड के बारे में एक सीरीज क्वेश्चन है, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, जैसे ए साइड का यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमको अर्धगोला इसके ऊपर रखना है, ये तभी पॉसिबल है जैसे ये अर्धगोला रख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये मतलब तभी पॉसिबल है जब ये शेप इस तरह का है कुछ, ये हमारे अर्धगोला यहाँ पर रख दिया है। अब ये मतलब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो जब सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है वो आपको पता है कि 6a² होता है, यानी कि हर फेस स्क्वायर होता है और यहाँ पर 6 फेसेस हैं तो 6a² होगा क्यूब का। लेकिन एक फेस के ऊपर गोला रखा हुआ है, तो गोला रखा हुआ है अर्धगोला, तो गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², जबकि आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है, और आर यहाँ पर हो जाएगा a/2। ठीक है, तो 4πr² होता है पूरे गोले का, है ना। जैसे ये गोला हमारा है, स्फीयर है, तो इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा वो होता है 4πr², जबकि अर्धगोला है तो हो जाएगा 2πr²। तो इसको ऐड करते हैं, 2πr² हो गया। अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो यहाँ पर गोला रखा हुआ है वो एरिया यानी कि वो क्या होता है, πr² है। यहाँ पर सर्किल बनेगा ना, यहाँ पर इस पाई सर्किल बनेगा जिसका रेडियस r होगा, तो वो एरिया कवर्ड है, वो एरिया यहाँ पर क्या है, कवर्ड, ढका हुआ, वो सरफेस एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो बाहर दिखे उसी को बोलते हैं सरफेस, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो बाहर से दिखे वही माना जाएगा। तो हमको इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, तो -πr²। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, जल्दबाजी में यही हो जाता है, बस इतना करके आंसर देखने की कोशिश करेंगे, जबकि ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है जो कि पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर इतना सोचने में भी आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा, और इसके बाद का बस कैलकुलेशन बचा है। ये टोटल 1.5 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं आगे, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो 6a² होगा, इसको बाद में रखते हैं, वैल्यू को बाद में रखते हैं, और यहाँ पर r की वैल्यू रख देते हैं 2π प्लस है 2π 2 × 22/7 यहीं पे कर देते हैं। और r क्या है हमारा, r है आपका a/2, यानी कि हो जाएगा a²/4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस π 22/7 × r², यानी कि यहाँ भी हो जाएगा a²/4 हो जाएगा, r = a/2। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 6 × 14 का स्क्वायर प्लस 2 × अब देखिए अब यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, और ये आपको ऐसे रखे रहिए क्योंकि यहाँ पर 22/7 यहाँ भी है, तो इसको अब देखते हैं पहले। अब यहाँ पर जो कॉमन आएगा आपको, तो 22/7 × a² कॉमन लेते हैं हम, है ना। ठीक है, क्या बचेगा अंदर, 1/2 - 1/4 आ गया। जहाँ से जितना पॉसिबल हो जो न्यूमेरिक वैल्यू हो आखिरी में ही करने की कोशिश किया करें, जितना कट जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बार बार आप करेंगे तो जो उसका एडवांटेज वो मिल नहीं पाता है।
तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको कुछ कटने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 14 का स्क्वायर, जैसे आपको 1 से लेकर के 25 तक या 30 तक के स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, और क्यूब भी आपको करीब करीब 1 से लेकर के 15 तक तो क्यूब भी याद हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप लिस्ट बनाकर अब इसको याद करिए, जिससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब 14 का स्क्वायर होता है 196 हो गया, तो 6 इंटू 196 हो गया यहाँ पर, एक ये हो गया, इसको बस सॉल्व करना बचा है। तो 22/7 इंटू, अब ए स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ पर 7 है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो हमको उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि ए स्क्वायर की वैल्यू ही रख दें, यानी कि 14 इंटू 14 कर दें हम यहाँ पर। इससे देखो फायदा होगा, 7 से कट जाएगा यहाँ पर, इंटू, अब 1/2 माइनस 1/4 बचेगा कितना, 1/4 बचेगा, सीधा सा बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 में 6 6 6 6 के 36, 3 और 6 9 9 54, 6 9 54, 54 57, 5 गया, और 6 कम 6 और 5 11, 1176 हो गया प्लस। अब इसको काट देते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा बच्चा। अब इसको भी काट दीजिए, 7 आ जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ ये खत्म हो गया, सिर्फ 7 बचा यहाँ पर, और 22 इंटू 7 बचा, 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूना 14, 1 7 दूना 14, 15, 154 हो गया। अब दोनों को यहाँ पर आप जोड़ेंगे दोनों को, तो 6 + 4, 6 4 10, 1 5 1 6, 6 7 13, 1 क्या करी, 1 1 2 1 3 और 1, 1330। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर दिख रहा है, ये करेक्ट हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्रेन बूस्टर चैनल को, और कोई भी आपको क्वेश्चन का किसी का सोल्यूशन आपको अगर चाहिए डिटेल के साथ, कंसेप्ट में इन्वॉल्व जो भी है उसको कंसेप्ट के साथ सोल्यूशन चाहिए अगर, तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, या व्हाट्सअप चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जा करके आप व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, जिससे हम उस पर वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दें। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।